नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के महत्व से भला कौन अनजान है। ये सब जानते हैं, समझते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय बीत जाने पर हाथ मलते रह जाने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब समय चक्र की चाल को आप पकड़ पाएं। मतलब आपको जब ये पता लगने लगे कि कब कौन सा समय शुभ है और कब कौन सा समय अशुभ है, तो आप सरलता से अपने सभी कार्यों को उसी अनुरूप निर्धारित कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। समय चक्र की चाल को समझाता है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा शुभ समय है जिसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 21 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और आज की तिथि है अष्टमी, जो कि सुबह 8:14 तक है। उसके बाद में नवमी रहेगी और आज का वार है गुरुवार। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष बना रहा है। आज कुछ भी काम करते हैं तो उसमें विशेष हमें फल मिल सकता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी दोपहर 2:17 तक है। उसके बाद में भरणी नक्षत्र आ जाएगा। योग है धृति, जो कि दोपहर 12:19 तक रहने वाला है। उसके बाद में शूल योग रहेगा। तो दोपहर के बाद में कोई भी काम हम कोशिश करेंगे तो उसमें हमें असफलता मिल सकती है। किसी का भला करना चाहेंगे तो उसका भला भी नहीं होगा, उल्टा हमें ही बुराई प्राप्त होगी। तो जो भी काम करना है दोपहर से पहले पहले ऐसा कोई कार्य आप कर लें। करण सुबह 8:14 तक कौलव, उसके बाद में तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:18 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है, आनंद का दिन है। आज राहु काल 1:30 से 3 दोपहर में है, जिसे पूरी तरीके से टालना है और उसमें कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा आप बिल्कुल ना करें। अभिजित मुहूर्त 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। सुबह 10:10 पे, 11:05 पे, फिर दोपहर 3:39 और 4:34। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को पूरी तरीके से टालें, इसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं होता है। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में, तो जिन्हें दक्षिण दिशा की यात्रा बहुत जरूरी है, नहीं टाल सकते हैं, तो छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि दही जीरा खाएं और 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने इष्ट का, नारायण का, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनको अपने साथ माने और फिर इस यात्रा पे आगे बढ़ें। तो बहुत ही अच्छी यात्रा होती है, निष्कंटक, और आपको कार्य सिद्धि भी हो जाती है। आज का शुभ समय जिसमें आज के इस दिन को आप पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकें, वो दोपहर 12:27 से 1:30 बजे तक और फिर शाम को 5:35 से 8:35 के बीच में है। ये वो शुभ समय है जिसमें अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निर्धारित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। गलत समय पे, गलत मुहूर्त में कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज किए जा सकने वाले उन सरल सटीक उपायों की, जिनसे बहुत सी समस्याओं से हम बच जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, यदि किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, कोई भी एफर्ट होता है वो हमारा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर आज आप एक छोटा सा काम करें कि दिन में दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच, यानी 1:30 से 2:15 के बीच 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियाँ, 7 जनेऊ और 7 पीले फूल किसी पीले वस्त्र में बांध लें। थोड़ा सा केसर का इत्र इस पोटली पर लगा दें और फिर इस पोटली को भगवान शिव जी के सामने अपने घर पे ही रख दें और फिर ध्यान मुद्रा में बैठ के आराम से ध्यान लगाते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 27 माला का जाप करें और फिर इस पोटली को घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं ऊपर रख दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, जो अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो साफ होने लगेंगी। इस कार्य के बाद जब ये काम आप कर लें तो शाम के वक्त 7 भूखे व्यक्तियों को, निर्धनों को, जरूरतमंद लोगों को, 7 भूखे व्यक्तियों को आप भोजन अवश्य करवाएं और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दे के आएँ और बहुत अच्छा रहेगा कि उनको प्रणाम करें। इससे कार्य में सटीकता आएगी, निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी।
इसके अतिरिक्त आज दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच ही 4 उबले हुए आलू हल्दी में अच्छे से लपेट कर, यानी आलू उबाल कर ठंडे कर लेना, उन्हें हल्दी में अच्छे से लपेट कर गौ माता को खिलाएं और चने की दाल 1.25 किलो भगवान शिवजी पर अर्पित करें। तो आपके भाग्य की जो बंद पड़े दरवाजे थे वो आज ही के दिन से खुलने लगेंगे। अपने आप आपको सफलता के मार्ग दिखने लगेंगे, सहायता मिलने लगेगी कहीं ना कहीं से। ऐसे ही अगर घर में रोज रोज गृह क्लेश हो रहा है तो आज एक छोटा सा काम करें कि दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में आम के पेड़ की लकड़ी, अंगूर का 100 ग्राम रस, अगर अंगूर का रस नहीं मिले तो आप किशमिश भी ले सकते हैं, कदम के पेड़ की लकड़ी 100 ग्राम, 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम देसी घी और 100 ग्राम धूप, कोई भी अच्छी धूप ले लीजिए। इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए, इनको मिलवा कर अच्छे से और फिर हवन कुंड में इनकी आहुति देनी है। आपके मुख की दिशा पूर्व में रहेगी और मंत्र आपका ये रहेगा जिसको आपको 108 बार जपना है और प्रत्येक मंत्र पर आपको एक आहुति देनी है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार ध्यान से फिर से समझिए। ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। हर स्वाहा पे आपको एक आहुति देनी है। इस प्रकार 108 आहुति दें। कोई भी प्रयोग कर सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। तुरंत इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बस इसमें शर्त इतनी सी है कि इस प्रयोग को शुद्ध होकर करें, यानी नहाकर स्नान करके नए वस्त्र पहन के धुले हुए, और फिर आप बैठें। ऐसे दर्शकों, यदि आप बार बार अपने कार्यों में असफल हो रहे हैं, आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही है, लग रहा है कि भाग्य सोया हुआ है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, 99 पे आके आप रुक जाते हैं, तो आज एक छोटा सा काम करें कि थोड़ा सा गुलाब का इत्र सफ़ेद आँख के पौधे पे, यानी सफ़ेद आंकड़े का जो पौधा है उस पर छिड़क दें और फिर वो कार्य करने जाएं। और उस पौधे को आप ये प्रार्थना करें कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ तो मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। बाद में जब आप कार्य कर लें तो उस पौधे पे सफ़ेद मिठाई, गुलाब का इत्र और एक गुलाब का फूल चढ़ाना ना भूलें। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलती रहेगी। ऐसे ही कार्य सिद्धि के लिए एक पीपल के पत्ते पे सिंदूर, कुमकुम या सफ़ेद चंदन से श्री हरि, सिर्फ इतना सा लिखना है, श्री हरि, ये लिखकर पत्ते को कमल के पुष्प के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। तो आप देखेंगे व्यापार में वृद्धि होगी, दुकान में ग्राहकी बढ़ेगी और धन के जो रास्ते बंद पड़े थे वो खुल जाएंगे। ये क्रिया आज आप 5:33 शाम को से लेकर 8:33 के बीच में करें तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। ऐसे ही बहुत दिनों से अगर धन की कमी चल रही है तो आज सुबह 9:15 पर भगवान शिवजी पर केसर मिले जल से अभिषेक करें और फिर भगवान राम के राम दरबार पर, यानी पूरा राम दरबार हो, उस चित्र पे केसर चंदन मिला तिलक कर दें और उसी तिलक में से थोड़ा सा तिलक लेकर आप स्वयं भी कर लें। ये प्रक्रिया आज से लेकर निरंतर करते रहें तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। इस 1 महीने में बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो जीवन को समस्याओं से बाहर लाकर सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। और अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की, कैसे वास्तु जीवन में संतुलन लाता है। दर्शकों, आप सभी इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, घर की साज सज्जा करते हैं, रखरखाव करते हैं, करना भी चाहिए। ऐसा करने से घर दिखने में सुंदर लगता है और जो घर सुंदर लगता है, साफ सुथरा रहता है, ऐसे घर में लक्ष्मी यानी समृद्धि, श्री आती है। सारा खेल ऊर्जा का है। शुभ वस्तुओं से, शुभ प्रतीकों से और वस्तु रखने की दिशा सही रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही होता है, जिससे कि सुख शांति की वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान रखें कि घर के प्रवेश के पास, यानी प्रवेश द्वार के पास मनी प्लांट, तुलसी माता और श्वेत पुष्पों के पौधे ही लगाने चाहिए। जूते चप्पल का स्टैंड हमेशा उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम दिशा में रखें। सोफ़ा सेट को इस प्रकार से अपने हॉल में या अपने कमरों में सेट करें कि बैठने वालों का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। एक्वेरियम रखना है, मछलियां रखनी है तो हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। बहुत से वास्तु शास्त्र जानने वाले वास्तुविज्ञ इसे ईशान कोण में रखवा देते हैं। ऐसा कभी ना करें, इससे ईशान कोण भारी हो जाता है, वहाँ वजन हो जाता है और समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही पर्दे, बेडशीट हमेशा हल्के पीले, हल्का आसमानी, क्रीम, नारंगी, इस प्रकार के शांत रंगों के रखें जिससे वातावरण शांति का बना रहे। शीशा लगाना हो या बड़ा दर्पण आपको लगाना हो तो उसे हमेशा उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाएं और प्रयोग में लाने के बाद ढक सकें ऐसा प्रबंध कर दें, यानी पर्दे की व्यवस्था उस पर कर दें। घड़ी, जो हमेशा घड़ी आप लगाएं घर में, पहली चीज़ तो हमेशा गोल घड़ी लगाएं, चौकोर कभी ना लगाएं और उसे हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पर रखें।
ऐसे टीवी को उत्तर या उत्तर पश्चिम में रखें। किसी तरह का कांटेदार पौधा जिसमें कांटे हों या बांस को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, ये बाहर लगाने चाहिए। बहुत छोटे छोटे किंतु बहुत सरल सटीक उपाय हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपके जीवन में वास्तु प्रदत्त एक संतुलन आएगा। आप देखेंगे कि सब कुछ सकारात्मक होने लगा है, बहुत सी परेशानियों से आप बाहर निकलकर उन्नति की ओर बढ़ने लगे हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, सरल किंतु सटीक उपाय और वास्तु टिप जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप जीवन में सुधार लाएंगे, जीवन को बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टारट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5। तो 5 मूलांक की आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हम आज ये जो प्रेडिक्शन निकालेंगे, जो हम ये रीडिंग करेंगे, जो भी गाइडेंस आएगी तो जैसी आएगी एज इट इज़ मैं आपके समक्ष रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि आज आपकी रीडिंग जो है वो नेगेटिव है तो आप जो है अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा, अपना जो मनोबल है उसे डाउन मत कीजिएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जो एंगर, एंजाइटी, इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और हमारे ऑरा पर उसका इफेक्ट आता है, हमारे आभा मंडल में उसका इफेक्ट आता है और वो कहीं ना कहीं हमारे बनते कार्य को भी बिगाड़ देती है। लेकिन हमारी रीडिंग कैसी भी आए, लेकिन अगर हम जो है सकारात्मक भाव में रहेंगे, हम अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण अपना रखेंगे और अपने आप को हर संभव सकारात्मक रूप से सोचेंगे, सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट ही आएगा। तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में कैसे रहना है, आप अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, ध्यान जाप कर सकते हैं, आप योग ध्यान जो है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है उन लोगों की सहायता कर सकते हैं, ऐसे जीवों की सहायता कर सकते हैं जिनको की आवश्यकता है सहायता की। तो जब आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज की तारीख है 21 जुलाई 2022। क्या कह रही हैं हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पिछले कुछ समय से आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अगर आप एक सकारात्मक जो है बदलाव चाहते हैं, जो भी आपकी मन की जो मंशा थी कि मैं इस कार्य को जो है अपने अनुसार इस प्रकार से करूं और उसकी ग्रोथ हो, तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपको गाइड कर रही हैं कि डेफिनेटली आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें सुधार आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और जो है ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की किसी प्रोजेक्ट की बात करें, किसी कार्य की बात करें, तो अब जो है वो ग्रोथ का टाइम है। साथ ही साथ मूलांक 1 के वो जातक जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से कनेक्टेड हैं, उनके लिए मुझे आ रहा है कि आपको जो है वो आज एक पॉजिटिव जो है आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 जुलाई 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि कार्ड ही आपका आया है बिग हैप्पी चेंजेस। आपके जो भी कोई कार्य जो भी कहीं अटक रहे थे, आज जो है एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं कि आपकी जो वो काम है वो सकारात्मक भाव में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ का दिन है, बहुत अच्छा बेहतरीन परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जहाँ पर केवल खुशियाँ ही होंगी और कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां मूलांक 3 के लिए आज, यानी कि 21 जुलाई 2022। और हमसे कहा जा रहा है रिकवरी। पिछले कुछ समय में जो भी कोई आपका नुकसान हुआ है, आज कहीं ना कहीं उसकी भरपाई का दिन है। आपको जो है, अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो भी कोई आपके कार्य में नुकसान लगा हो, या व्यापार की बात करें, व्यापार में अगर नुकसान लगा हो, तो अब जो है उसकी ग्रोथ का समय है। धीरे धीरे जो है वो भरपाई हो रही है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपके इमोशनल टच की, वो लोग मूलांक 3 के जातक
जो कहीं ना कहीं मानसिक और भावनात्मक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब जो है आप रिकवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। और ये भी कह रहा है कि जो जातक अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से परेशान थे तो वो भी अब रिकवर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 जुलाई 2022। हमारे गार्डियंस, हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मूलांक 4 आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फील कर रहे थे, या जो भी कोई कार्य आपका अटका हुआ था, अब वो धीरे धीरे जो है वो बन रहा है, क्योंकि जो एक सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं डिवाइन की जो एक ब्लेसिंग है वो आपको आज के दिन मिल रही है। और आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बन रहे हैं, बनने शुरू हो चुके हैं। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी परिस्थिति जो है, कार्य की जो परिस्थिति है वो सुधर रही है। और साथ ही साथ वो लोग जो कि राजनीतिक क्षेत्र से हैं या सामाजिक क्षेत्र से हैं, आज आपको किसी ना किसी एक सामाजिक कार्यक्रम में जो है शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 5 यानी कि आज 21 जुलाई 2022 के लिए। और कहा जा रहा है यस, अ बिग यस, यानी कि जो भी कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, अगर मन में किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि मैं ये कार्य करूं कि ना करूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आज के दिन आप जो भी किसी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, तो जो भी कोई कार्य हैं वो आपके बनेंगे। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें आज आपकी ज़िंदगी में घटित होंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल। आज के दिन की जो ऊर्जाएं वो बहुत अच्छी हैं, लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। ऐसे ऐसे लोग आपकी सहायता करेंगे कि जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो पॉजिटिवली लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो सपोर्टिव है जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके वो लोग हैं जो कि आपके वेल विशर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार के ही लोग हों या आपके मित्रगण ही हों, ये अचानक से ऐसे वो लोग भी हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हों आपके साथ। तो वो कहीं ना कहीं इस बर्थ में आपकी हेल्प करने के लिए अचानक आपके समक्ष आज आ सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई काम अटक रहा था और किसी ने सहायता कर दी, मैं तो जानती भी नहीं उसको। तो इस प्रकार के लोग आपके आज आपके समक्ष आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। गाइड किया जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। कार्ड क्लियरली बता रहा है कि वो जातक जो कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक है, रोग व्याधि दूर होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका कोई भी कार्य, पुराना ऐसा कोई कार्य या प्रोजेक्ट अटक गया, या आपके जो है पार्टनरशिप की वजह से या किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से अब जो है वो कार्य आपका आगे बढ़ रहा है, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 जुलाई 2022 परमात्मा की दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। और बताया जा रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। जो भी कोई प्रोजेक्ट आप करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं पर्टिकुलर किसी जगह पर, या आप जॉब को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, या आप अपना घर बदलने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको 1 साल का अभी समय लगेगा इस कार्य के होने में। अगर आप अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं और आप योग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि अभी 1 वर्ष के अंदर अंदर 1 ईयर की ड्यूरेशन है, जिसमें आपका जो भी कोई कार्य है वो संपूर्ण होगा। जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी सक्सेस है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी और ठोस मिलेगी। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आज, यानी कि 21 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए। और एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए मूलांक 8 के लिए भी जो है टाइम आया है, मूलांक 9 के लिए भी समय आया है और मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपने घर में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो जो एक समय दिखा रहा है वो ड्यूरेशन दिखा रहा है कि कुछ ही महीनों में जो है आपका कार्य वो होने वाला है। साथ ही साथ नौकरी पेशा वो लोग जो कि अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं या सैलरी हाइक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस कुछ ही महीनों की जो आप मेहनत है वो और है और कुछ ही महीनों में जो है आपका कार्य वो होने वाला है, सफलतापूर्वक होगा। साथ ही साथ जो लोग खेल जगत से जुड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा समय है सक्सेस को हासिल करने का। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मूलांक 9 के जातक जो भी चाहते हैं, जो मन मुताबिक सफलता है, अगर मैं कहूं मन मुताबिक सफलता जो है वो बहुत ही जल्द हासिल होगी। बस अभी फिलहाल जो वक्त है वो है पेशेंस का। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि वो लोग जिनकी रीडिंग पॉजिटिव आई है उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो जैसा कि रीडिंग में है, और अगर किसी जातक की जो है रीडिंग जो है नेगेटिव आई है जिन लोगों की, तो परमात्मा उन सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन सभी का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है ना दोस्तों, तो कहते हैं कि तूफान तो आता है लेकिन परमात्मा जिसकी नाव में सवार होता है वो नाव डूबने नहीं देता। तो अपने आप को कंप्लीटली आप सरेंडर करके रखें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।